मेरा नाम निदा है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे भाई बहुत लालची थे, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। 2 भाई वैसे ही नशे और जुए के आदी थे और तीसरा अभी छोटा था। अम्मा भी भाइयों की ही हमायत करती। मैं अपने घर के इस माहौल से बहुत तंग आ चुकी थी। मैट्रिक कंप्लीट किया तो मुझे शहर हॉस्टल में भेज दिया गया, जबकि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी। तो क्या था, पहला महीना तो कॉलेज बाकायदगी से गई, मगर फिर छुट्टियां करने लगी। कुछ बुरी लड़कियों से दोस्ती ने मुझे और भी खराब कर दिया। हम कॉलेज से छुट्टी करती और घूमने निकल जाती। शाम के 5 बजे जब हॉस्टल बंद होने लगता तब आती। मैं एक सख्त माहौल में बड़ी हुई थी। दुनिया देखने का बहुत शौक था। हमेशा मुझे बंद करके ही रखा गया था। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पहनना, वहाँ नहीं जाना। भाइयों ने मुझ पर बहुत रोक टोक लगाई थी। हॉस्टल के बारे में मेरे तसव्वुरात कुछ यूं थे कि वो एक आज़ाद जगह है जहां मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। मेरी साथ वाली लड़कियों ने मेरी दोस्ती एक लड़के से करवा दी। वो लड़का बेहद खूबसूरत था। इसने मुझे फ़ोन लेकर दिया जिसे मैंने चोरी रख लिया, मगर ये ऐशो आराम के दिन ज़्यादा देर तक न चल सके। कॉलेज में मेरा फ़ोन पकड़ा गया। मैडम ने मेरे घर कॉल की और सारी बात कह सुनाई कि मैं कॉलेज से महीना महीना गायब रहती हूँ और मेरे पास एक फ़ोन भी है। मैंने घर काफ़ी हीले बहाने बनाए कि फ़ोन मेरी दोस्त का है, गलती से मेरे बैग में आ गया। मगर दोनों बड़े भाइयों ने बात को इतना बढ़ाया कि मेरी तलीम बंद कर दी गई और मुझे कहीं आने जाने से भी साफ मना कर दिया और मुझे साफ कह दिया कि इस जलालत को जल्दी से किसी के पल्ले बांधकर जान छुड़वाएं। भाई हर रोज़ मुझे मारते और हर रोज़ मेरे रिश्ते के लिए बोलियां लगवाते। कुछ ही दिन बाद मेरा बड़ा भाई मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया। बाबा इस रिश्ते के बेहद खिलाफ थे, मगर जब पूरा घर एक तरफ हो जाए तो अब्बा की एक ना चली। तेरा कल निकाह है। क्या निकाह है, मैंने हैरानगी से पूछा तो भाई आगे से बोले, लड़का बेहद अमीर है और रहता भी अकेला है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मगर मैं अभी शादी नहीं करूंगी। आगे से बकवास करती है, ये कहते हुए भाई मुझे मारने लगे। अगले दिन मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। मेरा निकाह हुआ और मैं अपने घर आ गई। अभी तक मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा निकाह किससे हुआ है, मगर दिल ही दिल में अब खुश थी कि चलो शुक्र है इस घर से तो जान छूटी। हर वक्त मार और इतनी रोक टोक। और ये घर तो बहुत ही आलीशान है। और भाई ने कहा कि लड़का अकेला रहता है, कोई सास नंद का भी हिसाब नहीं। मैं घूंघट में अपने दुल्हे का इंतज़ार कर रही थी। यकीनन वो बेहद खूबसूरत और प्यार करने वाला होगा, वो है भी तो इतना अमीर। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। वो आहिस्तगी से मेरे पास आए। मैं बेहद खुश थी। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मैं हैरान रह गई। कौन हो तुम? मैं बौखला गई। वो 50 साल का एक आदमी था। इसके बाल सफ़ेद थे, नीला लागा जिस्म था, अंदर धसी हुई आंखें। मैं फ़ौरन उठ के खड़ी हो गई। कौन है आप? वो बोले, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने फ़ौरन उन्हें धक्का दिया और रोने लगी। वो बड़े सब्र और तहम्मुल से उठे और कमरे से बाहर चले गए। मैं सारी रात यही सोचती रही कि ये सब क्या हुआ है और इस आदमी से कैसे जान छुड़ाऊं। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह जब मैं उठी तो उसके कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद कमरे में वो दाखिल हुए। वो खुद खाना लेकर आए और मुस्कुराते हुए बोले, उठकर कपड़े बदल लो और खाना खा लो, तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये कहते हुए उन्होंने मुझे खाना पकड़ाया और खामोशी से बाहर चले गए। पहले पहल तो मैं इनसे नफ़रत करती और हर वक्त इनको नज़रअंदाज करती रहती, और वो मुझे समझते, मेरी बदतमीज़ी पर सब्र तहम्मुल से काम लेते और वो मुझे प्यार से समझाते। वक्त के गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें समझने लगी। वो बहुत अच्छे, समझदार और मदद करने वाले इंसान थे। शादी को 1 साल हो गया था। मेरी कोई औलाद ना थी। मेरे शौहर असलम का इनकी पहली बीवी से एक बेटा था जो पढ़ने के लिए अमेरिका रहता था। वो छुट्टियों पर घर आया। इसकी उम्र 26 साल थी। वो मुझे देखकर बेहद हैरान हुआ। इसे ये तो पता था कि इसके अब्बा ने निकाह किया है, मगर इतनी कम उम्र और जवान लड़की के साथ ये इसने अब देखा था। जब असलम ने कहा कि ये तुम्हारी माँ की जगह है तो वो हंसते हुए बोला कि इसे तो मेरी बीवी होना चाहिए था, मगर ये तो चलो। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई तो अरसलान भी मेरे पीछे छत पर आ गया। लाओ निदा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। निदा, मैंने हैरानगी से कहा, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, मैंने नरमी से कहा, जिस पर अरसलान मेरे करीब होते हुए बोला, तुम तो मुझसे भी कई साल छोटी हो और इतनी हसीन और जवान लड़की को मैं तो क्या कोई भी माँ नहीं बोलेगा। हाय अब्बा की किस्मत।
میں اس کی ان باتوں اور رویے سے بے حد چونک گئی۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑا لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا۔ امریکہ رہنے کی وجہ سے وہ کافی اوپن مائنڈ کا تھا۔ ایک دن میں نہا کر نکلی تو اچانک میری نظر چھت پر پڑی جہاں ارسلان کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے فوراً دوپٹہ لیا اور کمرے میں آ گئی۔ اب اس کی نظریں اور رویہ خاصا بدلنے لگا۔ دوپہر کو اسلم کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ فوراً نکل گئے۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی۔ ارسلان بھی ابھی تک نہیں